क्या आप ऐसा महसूस करें आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी खत्म से हो चुकी है और आप चाहते हैं कि पहले से बेहतर क्रिएटिविटी आए, सृजनशील तरीके से काम करें, तो आज का ये मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। इस मेडिटेशन में ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसे थॉट्स आपके माइंड में इंस्टॉल होंगे जिस वजह से आप क्रिएटिविटी बहुत आसानी से आपके काम में ले पाएंगे। और उस वजह से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका फैमिली में जो अबंडेंस चाहिए, अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए, सोशल एटमॉस्फेयर में आप बेहतरीन करना चाहते, तो ये सारी चीजें इस मेडिटेशन से मुमकिन हो सके, बशर्ते आप इसको आज कंप्लीट करें। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल। भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए, ये वीडियो, ये मेडिटेशन आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस वजह से हम ज्यादा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये पुण्य का काम, ये सवाब का काम हम करते हैं तो हम एक अच्छा बेहतर समाज, कम्युनिटी बना पाएंगे। सो प्लीज शेयर, और ये वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिले और मेडिटेशन आप करके आपकी लाइफ पहले से बेहतर कर सके। सो आगे बढ़ते हैं आज के मेडिटेशन के लिए। आपकी दोनों आंखें कोमलता से बंद हो रही है। आपकी दोनों आंखें कोमलता से बंद हो चुकी है। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। सांसों को धीरे धीरे अंदर आने दीजिए, धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। आपका पूर्ण शरीर रिलैक्स हो रहा है। जस्ट से टू योर सेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ, मिडल बॉडी रिलैक्स हो रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी और लंबी सांसें अंदर लीजिए और उन्हें धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, इनहेल एंड इनहेल। स्लोली लेट देम गो आउट। धीरे धीरे उन सांसों को बाहर जाने दीजिए। ये क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आपका शरीर शांत, शिथिल और रिलैक्स महसूस करता रहेगा। आपका पूर्ण शरीर शांत, शिथिल, रिलैक्स हो चुका है। गर्दन, आपका सर, चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, आपका ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी गेटिंग रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आप ये महसूस कर रहे हैं आपके सर के ऊपर से एक ब्लू लाइट एंटर कर रही है जो आपको ऊर्जा दे रही है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। आपको ये ऊर्जा, ये शक्ति हील कर रही है। और उसी के साथ आप ये महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके शरीर से एक ब्लैक फॉग, काला धुआं आकाश की ओर जा रहा। आप पहले से शांत, शिथिल और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। देखिए और महसूस कीजिए कि आप एक बहुत बड़े प्लेग्राउंड पर आ चुके हैं। आप एक बहुत बड़े खेल के मैदान में आ चुके हैं। आपको जो लोग खड़े हैं जैसे एक छोटे से साइज में नजर आते, इतने दूर दूर तक वो लोग दिख रहे हैं। आप एक ऐसे शांत जगह पर बैठ चुके हैं इस ध्यान साधना के लिए, ताकि आपकी सृजनशीलता, क्रिएटिविटी पहले से बेहतर हो चुके।
देखिए और महसूस कीजिए कि लास्ट टाइम आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव कब हुए थे। सृजनशीलता की पीक परफॉर्मेंस को आपने कब महसूस किया था। क्रिएटिविटी के उच्च शिखर पर आप कब गए थे। ऐसा कौन सा कार्य आपने जो किया था उसको बहुत क्रिएटिविटी से, सृजनशीलता से किया था। लोगों ने रियली आपको वाहवाही दी थी या आपको खुद को लगा था यस मैंने मेरा बेस्ट दिया है, मैंने ये काम जो किया है मुझे खुद को, स्वयं को बहुत अच्छा लगा। आप उस वक्त बहुत खुश हुए थे। आपका शायद रोजमर्रा का काम हो सकता है, आपके ऑफिस का काम हो सकता है, आप जिस कार्य में है, जिस प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, उसका एक छोटा सा पार्ट हो सकता है या बड़ा पार्ट हो सकता है। उस कार्य को आपने सबसे बेहतरीन क्रिएटिव तरीके से कैसे किया था। अब ये आप सोच रहे हैं, अब आप महसूस कर रहे हैं ऐसा क्यों किया था आपने, ऐसी तो क्या वजह थी, क्या रीजन था उस कार्य को क्रिएटिव करने का। क्या बस आप एक टेस्ट करना चाहते थे या आप वो कार्य किसी को प्रेजेंट करना चाहते थे या फिर उस प्रोजेक्ट में आप बेहतरीन होना चाहते थे, आप आपके टीम का एक बेस्ट प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनना चाहते थे। एग्जैक्टली ऐसा कौन सा रीजन था। या घर में आप आपके फैमिली मेंबर की वाहवाही लेना चाहते थे या खुद के नजर में पहले से ज्यादा बेहतरीन उठना चाहते थे। सो आपने ये एनालाइज कर लिया है, विजुअलाइज कर लिया है, महसूस कर रहे हैं कि वो कार्य जो आपने क्रिएटिव तरीके से किया था और क्यों किया था। अब आप इस वक्त ये सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं यहां से आगे अभी इस वक्त क्या क्रिएटिव सोच आप सोच सकते हैं, कौन सी ऐसे क्रिएटिव थॉट, बातें आपके माइंड में आने से आपकी काम करने का तरीका सबसे यूनिक, बेहतर होने लगेगा। एक सोच लाइफ में हमेशा के लिए नया बदलाव लेके आ सकती है। एक क्रिएटिव थॉट दुनिया को बदल सकती है। हजारों लोगों ने अपने क्रिएटिव थॉट से, अपने क्रिएटिव आइडिया से दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। वो शायद बल्ब का इन्वेंशन हो या फिर जिस आसन पर आप बैठे हैं उसे भी किसी ने फर्स्ट टाइम बनाया था। ये सारी चीजें किसी न किसी की एक क्रिएटिव आइडिया थी। आप जिस कार्य में हैं उस कार्य को कैसे क्रिएटिव ढंग से कर सकते हैं, इससे आगे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये सोच अपने आप में एक बेहतरीन तरीका है खुद को आगे ले जाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को पीक पर ले जाने के। कैसे उस कार्य को, एक एक्टिविटी को सोचिए, एक टास्क को सोचिए, एक गोल को सोचिए, एक मिशन, एक लार्जर विजन को आप देख रहे हैं कि मैं इस कार्य को बहुत क्रिएटिव ढंग से करना चाहता हूँ, बेहतरीन ढंग से करना चाहता हूँ ताकि मेरा यूनिक कोर कॉम्पिटेंस सबसे बेहतर होते रहे। ये सबसे बेहतर होते रहे, ये हम अहंकार भाव से नहीं कर रहे, ईगो के वश में आके नहीं कर रहे, हम अपना बेहतरीन दुनिया को देना चाहते। इस बेसिक थॉट से आप ऑपरेट कर रहे हैं। आपने ये सोच लिया है कौन सा ऐसा एक क्रिएटिव कार्य करना चाहते हैं, वो क्यों करना चाहते हैं, वो क्या है और उसको कैसे आप बेहतरीन तरीके से अंजाम की ओर लेके जाएंगे, मंजिल की ओर लेके जाएंगे।
अगर हमें क्रिएटिव होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो कोई भी चीज हम क्रिएट करने से पहले हम ये सोचना चाहिए या महसूस करना चाहिए, क्या मैं एक कंजम्पशन के मोड में हूं या क्रिएशन के मोड में हूं। अगर मान के चलते एक ग्लास में पहले से पानी भरा है, क्या उसमें और पानी आप भर सकते हैं? ये बहुत सिंपल सी आसान सी बात है समझने के लिए। हमें खुद को सबसे पहले रिक्त करना होगा, हमारे माइंड के जो थॉट्स पहले से चल रहे उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। और ये मेडिटेशन, ध्यान साधना हमारे थॉट को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत हेल्प करती है। इसी वजह से हम क्रिएटिव थॉट को बहुत आसानी से कर सकते हैं, नए नए तरीके से कर सकते हैं। इससे आपको और सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत बेहतर महसूस होता है। सो यू आर टेकिंग अ ओथ, आई विल क्रिएट, आई विल क्रिएट, आई विल क्रिएट। मैं एक नया थॉट को क्रिएट करूंगा। आई विल डेफिनेटली अवेयर बिफोर कंजम्पशन। मैं कोई भी थॉट को कंजम्पशन करने से पहले, वो शायद इंस्टाग्राम से हो, यूट्यूब से हो, फेसबुक से हो, या बाहरी मोड से, बाहरी दुनिया से कोई भी कंजम्पशन मोड में आप आ रहे हैं, उससे पहले आप जागरूक रहेंगे, क्या मेरे लिए ये बेहतर है? क्या मैं इस एक्शन की वजह से मेरे गोल के करीब जा सकता हूं? कंजम्पशन एक ऐसा मोड है जो हमें हमेशा पीछे लेके जाता है। ओनली कंजम्पशन विल नॉट वर्क, बट क्रिएटिव थिंग्स डेफिनेटली वर्क। कंजम्पशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए हमें महसूस करना पड़ेगा कि मैं क्रिएटिव मोड पे हूं। इस एक्टिविटी को हम बैलेंस मोड पे ले जाके पहले से बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सेंसेस टोटली एक्टिव है। अभी इस मेडिटेशन में आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक विशाल गार्डन है, एक विशाल मैदान है जिसमें आप मेडिटेशन कर रहे हैं। देखिए और महसूस कीजिए कि आपके पास एक टेबल स्पून, एक चम्मच भर शुगर है, और वो शुगर को आप टेस्ट कर रहे हैं। आपके जबान पर वो शुगर आ चुकी है। उस शुगर की मिठास को महसूस कीजिए। एक मधुर संगीत को आप सुनने की कोशिश कीजिए। आपका बेस्ट सॉन्ग, आपका बेस्ट फेवरेट सॉन्ग की धुन आप अभी सुन रहे हैं। भले ही वो प्ले नहीं हो रही है, पर उसके गीत और उसकी मोड्स, उसका ट्रांजिशन, उसके वेवलेंथ, उसके म्यूजिक, उसका बैकग्राउंड स्कोर आपके माइंड में चल रहा है। आपका ये सुंदर गीत आपको अभी आपके सेंसेस को एक्टिव करने के लिए हेल्प कर रहा है। जब हमारे पांचों सेंस एक्टिव होते हैं तो हमारी क्रिएटिव ऊर्जा सबसे पीक पर होती है। जब आपने महसूस किया आपके जबान पर एक शुगर आ चुकी है, एक टेबल स्पून शुगर आ चुकी है, उस वक्त आप सिर्फ उसी बात को महसूस कर रहे थे, उसी क्रिएटिव थॉट को सोच रहे थे। हमें महसूस करना चाहिए कि क्या मैं मेरी लाइफ में एक ही पैटर्न से काम कर रहा हूं, जैसे दिन आ रहा है वैसे दिन जा रहा है। अगर सेम पैटर्न चलते रहेगा तो हमारी क्रिएटिविटी कम से कम, कम से कम, कम से कम होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिएटिविटी पहले से बेहतर हो, तो हमें वही कार्य को नए ढंग से करने की आदत हमारे ब्रेन को देनी चाहिए। हमारा ब्रेन वही कार्य वही तरीके से करते रहने से
नई सोच को नहीं अपना पाता, और वो नई सोच अपनाने के लिए हमें थोड़ा रेजिस्ट भी करता है, थोड़ा सा ब्रेक भी देता है, क्योंकि हमारा बॉडी उसी तरह से तैयार हो चुका है कि वैसे के वैसे करने के लिए हमें, हमारे बॉडी को आसान होता है, वो पैटर्न को हमें ब्रेक करके आगे बढ़ना है। तो ये 3 सूत्रीय फॉर्मूला हमने समझा। हमारे सेंसेस को एक्टिव रखना है, जो पैटर्न से हम काम कर रहे उसको ब्रेक करके नए तरीके से करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण, अगर हम कंजम्पशन मोड में रहेंगे तो हम क्रिएशन मोड में नहीं रह पाएंगे। तो आपका माइंड इस थॉट को अभी इंस्टॉल कर चुका है, मैं क्रिएशन मोड में आ रहा हूं, मैं क्रिएशन मोड में आ रहा हूं, मेरे पांचों सेंस एक्टिव हो रहे हैं, मेरे पांचों सेंस एक्टिव हो रहे हैं, और मैं नए पैटर्न को क्रिएट करता हूं, मेरे कार्य में मैं नए पैटर्न को इंप्लीमेंट करता हूं। सो ईश्वरीय शक्ति को, इस एक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए, इस थॉट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिस प्लेग्राउंड में आप बैठे थे उस प्लेग्राउंड का दिल से धन्यवाद, क्योंकि प्लेग्राउंड में जिस तरीके से क्रिएटिव कार्य होते हैं वो आपको इंस्पायर करेगा आगे। जब भी आप फ्यूचर में कोई भी प्लेग्राउंड देखेंगे आपको लगेगा यहाँ सबसे ज्यादा क्रिएटिव कार्य होता है, नए नए तरीके से खेल खेला जाता है और जीत हासिल की जाती है। सो आप आपके लाइफ का खेल सबसे बेहतर खेलने के लिए रेडी हो चुके हो। क्रिएटिव थॉट को अपनाकर आप अपना बेस्ट देने के लिए जा रहे हो, और उसी वजह से पैसा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, और जो आप चाहते हैं आपके पास बहुत आसानी से आ रहा है। ईश्वरीय शक्ति को फिर एक बार दिल से धन्यवाद। ईश्वर, अल्लाह, जिस शक्ति को आप मानते हैं उसे दिल से धन्यवाद दे रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस मेडिटेशन से आप धीरे धीरे बाहर आएंगे। मैं 10 से लेकर 1 तक की रिवर्स काउंटिंग करूंगा। 1 की काउंटिंग पे आपके दोनों आंख आप ओपन करेंगे और चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल लेके आएंगे। जिस ग्राउंड पे आप बैठे थे उस ग्राउंड से आप अभी आपकी चेयर पर आ रहे हैं, जिस जगह पर आप बैठे थे वहां आ रहे थे। आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर एक साथ आ रहा है, विलीन हो रहा है। जस्ट कम बैक एंड कम बैक। 10, 9, 8, आपके दोनों हाथ आंखों के ऊपर जा रहे हैं। 7, 6, 5, 4, आपके दोनों हाथ आंखों के ऊपर आ चुके हैं। आंखें बंद, चेहरे पे सुंदर से स्माइल। 3, 2 and 1. Open your eyes slowly. Have a beautiful smile on your face. ये ऐसी टेस्ट आपने महसूस की, जो ऐसा एक क्रिएशन, जो कंजम्पशन को साइड में करके हम अपना पैटर्न को कैसे वर्कआउट करिए, सारा मेडिटेशन में आपने महसूस किया। इसको 21 दिनों के लिए आपकी लाइफ में पैटर्न में लेके आइए, और ये पैटर्न को आपके माइंड में इंस्टॉल करके आप पहले से बेहतर लाइफ जी सकते हैं और अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए, मेडिटेशन के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो या मेडिटेशन में। इससे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और हमारी बुक कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये अमेजोन पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करके जरूर पढ़िए। 5 स्टार रिव्यू का मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो या मेडिटेशन में। नमस्कार, बाय बाय।